बार में डांस करने वाली लड़की का कत्ल उसी के घर के अंदर में किया जाता है। उस लड़की को कत्ल करने से पहले नंगी किया जाता है, इसके बाद उस लड़की का कत्ल किया जाता है। कौन इस लड़की का कत्ल करने से पहले नंगी करता है और क्यों कत्ल करता है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी मुंबई की है। मुंबई के दहिसर इलाके में एक जन कल्याण हाउसिंग अपार्टमेंट है। इसमें बहुत सारे कमरे हैं। इसकी 7वीं मंजिल पे कमरा नंबर 702 में एक बार में डांस करने वाली लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम रोजीना नज़ीरुल शेख थी। इसकी उम्र 30 साल की थी। इस कमरे की 2 चाबियाँ थी। एक चाबी तो इस रोजीना के पास में रहती थी और दूसरी चाबी जो इसके घर में काम करने के लिए नौकरानी आती थी उसके पास रहती थी। तारीख थी 29 दिसंबर 2020। जब नौकरानी शाम के करीब 4:30 बजे उसके घर में काम करने के लिए आती है, जो उसके पास चाबी थी उस चाबी से कमरे के दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोल के जैसे ही वह कमरे के अंदर में जाती है, अंदर में जाने के बाद इस नौकरानी की चीखें निकल जाती है। वह देखती है कि जो उसकी मालकिनी है बेड पे बिल्कुल नंगी मरी पड़ी हुई है। यह सब देखकर वह चीखते हुए कमरे से बाहर भागती है। जब नौकरानी चीख पुकार कर रही थी तब जो अगल बगल के कमरे में कुछ लोग सब थे वह फ़ौरन अपने घर से बाहर निकलता है और उस नौकरानी से पूछता है कि क्या हुआ। तब वह नौकरानी कहती है कि मेरे मालकिन को कुछ हो गया है, वो अपने कमरे के अंदर में बिल्कुल नंगी मरी पड़ी हुई है। आस पड़ोस के लोग जैसे ही इस घटना के बारे में सुनता है वो लोग फ़ौरन ही दहिसर पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस थोड़ी ही देर के अंदर में उस बिल्डिंग के पास होती है और उस कमरे के अंदर में जाने के बाद लाश जब देखती है तब पुलिस को शुरुआत में तो पता ही नहीं चल रहा था कि यह खुदकुशी है या इसका किसी ने कत्ल किया है, क्योंकि उस लड़की के जिस्म पर एक भी चोट के निशान नहीं थे। लाश बिल्कुल नंगी तो ज़रूर थी लेकिन जिस्म पर एक भी चोट निशान नहीं थे, जिससे पुलिस को यह पता ही नहीं चल रहा था कि यह खुदकुशी है या कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस की नज़र जब टेबल पर जाती है तो वह देखती है कि एक दारू की बोतल रखी हुई है और साथ में 2 गिलास रखा हुआ है। इससे पुलिस को यह पता चल जाता है कि इस कमरे में कोई शख्स आया था, तभी तो 2 गिलास रखा हुआ है। जो भी शख्स इस कमरे के अंदर में आया था यह लड़की उसको जानता था। यह सब देखकर पुलिस समझ जाती है कि लड़की ने ही अपने घर के दरवाज़ा खोला होगा और वह शख्स घर के अंदर में आया होगा और दारू पीने पिलाने का दौर चला होगा। पुलिस जब उस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी करती है तब पता चलता है कि इस कमरे में चोरी भी किया गया है, क्योंकि जो मरने वाली रोजीना नज़ीरुल शेख थी उसकी मोबाइल फ़ोन भी गायब थी। अलमारी सब खुला हुआ था, बॉक्स सब भी खुला हुआ था। इससे पुलिस को यह पता चल जाता है कि घर के अंदर चोरी भी किया गया है। पुलिस इस रोजीना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता लगाने में जुट जाती है कि इसका कत्ल किसने किया है। पुलिस आसपास के कमरे में जो लोग सब थे उनसे पूछताछ करती है और कहती है कि आप लोगों ने कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो सभी लोग इनकार कर देते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरा देखने का फैसला करती है और यह जो मरने वाली लड़की रोजीना नज़ीरुल शेख थी इसकी फ़ोन की सीडीआर निकालने का फैसला करती है, क्योंकि कातिल ने तो इसका मोबाइल फ़ोन ले गया था लेकिन जो इसके घर में नौकरानी काम करने के लिए आती थी उसके पास मोबाइल नंबर थी। पुलिस वह मोबाइल नंबर लेकर सीडीआर निकालने का फैसला करती है। उधर जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा जाँच कर रही थी तब पुलिस को एक संदिग्ध के बारे में पता चलता है। वह संदिग्ध हाथ में कुछ लेकर उस फ्लैट के अंदर में तो जा रहा था, लेकिन जब वो वापस आया उस दौरान उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। पुलिस को लगने लगता है कि यही कातिल हो सकता है। पुलिस जो दारू की बोतल थी जिसमें बार कोड और बैच नंबर लिखा होता है उससे पुलिस यह भी पता लगा लेती है कि यह दारू की बोतल कहाँ से खरीदी गई है। वह दारू की बोतल दहिसर के स्मिता वाइन शॉप से खरीदी गई थी। पुलिस वह दारू की बोतल लेकर उस वाइन शॉप पर जाती है और कहते हैं कि यह दारू की बोतल आपके ही दुकान से खरीदी गई है। यह दारू की बोतल किसने खरीदी है, मुझे सीसीटीवी कैमरा देखना है। उस लड़की का कत्ल 29 दिसंबर 2020 को हुआ था। पुलिस एक रोज़ पहले यानी 28 दिसंबर 2020 को वाइन शॉप में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसको देखने का फैसला करती है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा देख रही थी कि यह दारू की बोतल किसने खरीदी है तब वही शख्स नज़र आता है जो जन कल्याण बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध के तौर पर दिख रहा था। पुलिस इस वाइन शॉप के ऑनर से पूछती है कि आप इस शख्स को जानते हैं। वह पहचान लेता है और कहता है कि हाँ, अक्सर मेरे दुकान से ही वह दारू खरीदता है और वह पास में ही रहता है। पुलिस उस शख्स के बारे में पता लगाते हुए जब उसके कमरे पे जाता है तब देखता है कि उसके कमरे पे ताला लगा हुआ है। पुलिस उसके आसपास में रहने वाले लोगों से पूछता है कि इस कमरे में कौन रहता है, आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है। तब वहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि इस शख्स का नाम सपन परेश रुईदास है, जो 28-30 साल का शख्स है। पुलिस को वहाँ के रहने वाले लोगों से इस सपन परेश रुईदास के मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, लेकिन पुलिस जब उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करती है तब वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और उधर उस रोजीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि इस लड़की का गला घोंटकर कत्ल किया गया है।
शुरुआत में तो पुलिस को यह पता ही नहीं चला था कि लड़की ने खुदकुशी किया है या इसका कोई कत्ल किया है, क्योंकि लाश बिल्कुल नंगी थी और जिस्म पे कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि लड़की का तो गला घोंटकर कत्ल किया गया है, इसीलिए जिस्म के दूसरे हिस्से पे कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। पुलिस जब बार डांसर रोजीना के फ़ोन की सीडीआर निकाल के पता करती है, उस सीडीआर में इस सपन परेश रुईदास का भी नंबर था जिससे वह अक्सर बात किया करती थी। और जिस रोज़ इस लड़की का कत्ल हुआ था उससे एक रोज़ पहले भी इस सपन परेश रुईदास से इस लड़की की बातचीत हुई है। पुलिस अब उसके नंबर को सर्विलांस में डालती है और जैसे ही सर्विलांस में डालती है तब पता चलता है कि उसकी लास्ट लोकेशन वेस्ट बंगाल के हावड़ा में आ रही है। पुलिस की एक टीम हावड़ा में जाकर इस सपन परेश रुईदास को गिरफ्तार करके लाती है। इसके बाद उससे पूछताछ करती है, तब वह कबूल करता है कि हाँ उसी ने ही बार डांसर का कत्ल किया है। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि इस बार डांसर का कत्ल क्यों किया और कैसे किया। तब वह कहता है कि पिछले 12 सालों से वह मुंबई में रह रहा था और वह एक ज्वेलरी शॉप में पुलिस का काम किया करता था। वह कभी कभार बार में भी जाया करता था। वहीं पे इस रोजीना के साथ इसकी मुलाकात हुई। पहले इन दोनों के बीच दोस्ती होती है, इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगता है। इसी तरह से इन दोनों का रिश्ता चलने लगता है। लेकिन यह जो बार डांसर रोजीना है, इस रुईदास के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है कि उसकी शादी किससे हुई है, उसका नाम क्या है, यहाँ तक कि उसकी बीवी का भी मोबाइल नंबर यह रोजीना ले लेती है। एक रोज़ रोजीना रुईदास के साथ जब संबंध बना रही थी, उसी दौरान के कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो रोजीना अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। अब इस बार में डांस करने वाली लड़की का असल चेहरा सामने में आता है। वह लड़की अपने ही आपत्तिजनक हालत की फ़ोटो और वीडियो जो रुईदास के साथ में बनाई थी, उसी से रुईदास को वह ब्लैकमेल करने लगती है और बार बार वह ब्लैकमेल करके यह कह रही थी कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो यह फ़ोटो और वीडियो तुम्हारे बीवी को भेज दूंगा। इस डर से वह लड़की का डिमांड पूरा कर रहा था और यह पिछले 3 सालों से ऐसे ही चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे इस लड़की का डिमांड बढ़ते जा रहा था। उस लड़की का डिमांड पूरा करते करते रुईदास थक चुका था, क्योंकि रुईदास को अपने घर भी पैसे भेजना था, वहाँ भी बीवी और बच्चे थे और इस लड़की का भी डिमांड पूरा करना था। तब वह सोचने लगता है कि इस लड़की से पीछा कैसा छुड़ाया जाए। वह बहुत सोचने के बाद यह फैसला करता है कि क्यों न इस लड़की का ही कत्ल कर दे। उस लड़की से रुईदास की अक्सर बात हुआ करती थी, क्योंकि वह पिछले 3 सालों से इस लड़की का डिमांड पूरा कर रहा था। वह लड़की से ब्लैकमेल कर रही थी। तब वो 28 दिसंबर 2020 को रोजीना को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दारू पीना चाहता हूँ। वह लड़की भी तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ दारू पीना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, तुम आ सकते हो मेरे कमरे पे, लेकिन हाँ तुम दारू अपने पैसों के लेकर आओगे और जो मैं दारू कहती हूँ वह लेकर आना। वह लड़की दारू का नाम बताती है। रुईदास वही दारू खरीद कर उस लड़की के कमरे पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद यह दोनों बैठकर दारू पीता है। रुईदास तय करके गया था कि इस लड़की का आज कत्ल करना है। उस लड़की को ज़्यादा दारू पिलाती है और खुद वह कम दारू पीता है। जब रोजीना पे दारू की असर शुरू होने लगती है तब रुईदास कहता है कि मैं तुम्हें मसाज करना चाहता हूँ। वह लड़की भी तैयार हो जाती है। वह बेड पे जाके लेट जाती है। इसके बाद रुईदास उस लड़की के जिस्म से एक एक कर सारे कपड़े उतारने लगता है। उस लड़की को बिल्कुल नंगा कर देती है। बगल में तौलिया रखा हुआ था, उसी तौलिया से इस रोजीना के गला घोंटने लगता है। वह लड़की तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है। वह अपने आप को बचाने की कोशिश तो ज़रूर करती है, लेकिन रुईदास ने जानबूझकर इस लड़की को ज़्यादा दारू पिलाई थी, जिसके चलते उस लड़की को ज़्यादा नशा हो चुका था। वह लड़की ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाती है। रुईदास उस लड़की के तौलिए से गला तब तक दबाए रखता है जब तक उस लड़की की आखिरी सांस नहीं निकल जाती है। रुईदास इस लड़की का कत्ल कर दिया था। इसके बाद उस लड़की के घर में जितने भी पैसे थे, 1,20,000 रुपया और कुछ ज्वेलरी और इस लड़की के जो मोबाइल फ़ोन भी थे, वह सब भी लेता है और उसके घर से निकल जाता है। जाते वक्त उस कमरे को वह बाहर से बंद कर देता है। इसके बाद वह अपने कमरे पे आता है। वहाँ पे आने के बाद वह शर्ट पैंट चेंज करता है। फिर वह अपने गांव वेस्ट बंगाल के लिए निकल जाता है। लेकिन मुंबई की पुलिस वेस्ट बंगाल में जाकर उसे वहीं से गिरफ्तार करके लाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हम आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।